महात्मा गांधी का जीवन परिचय। हमारे राष्ट्रपिता और युग पुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यानी इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, युग पुरुष भी कहते हैं। और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चूंकि इनके पिता का नाम करमचंद था तो उन्हीं के नाम को जोड़ दिया गया, इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। यानी इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये बचपन से ही सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। सादा जीवन उच्च विचार था इनका। बचपन में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे। जब ये छोटे थे, बचपन में थे, तो इन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, उसको देखा और श्रवण कुमार का नाटक देखा। इन नाटकों का संदेश उनके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होता रहा। यानी इन नाटकों से वह इतने प्रभावित हुए कि बिल्कुल उसी जैसे सत्यनिष्ठा, त्याग, अहिंसा और मानव सेवा वाले हो गए। यानी उनकी झलक उनके जीवन में दिखाई देने लगी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। और गांधी जी बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए थे। बैरिस्ट्री पास करने के लिए कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए। वहाँ भी माता के बताए आदर्शों पर चले। इनकी माता ने जो आदर्श सिखाए थे, जो शिष्टाचार सिखाए थे, उन्हीं आदर्शों पर चले। विलायत से बैरिस्ट्री पास कर वह अपने देश लौटे थे। तभी एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने का अवसर मिला। यानी जब विलायत से बैरिस्ट्री पास करके आए ये अपने देश में, तो उसी वक्त इनको एक व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यानी पैरवी करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें कई स्थानों पर भारतीय होने के कारण अपमानित किया गया। चूंकि भारतीयों को काला समझा जाता था, इसलिए वो जब दक्षिण अफ्रीका पैरवी करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें कई स्थानों पर अपमान सहना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। और वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रहते थे उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार होता था। पशुओं जैसा, जानवरों जैसा व्यवहार होता था। उस समय वहाँ रंग भेद नीति का बोलबाला था। यानी काला गोरा का बोलबाला था। और गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। मतलब ये कि जो गोरे थे वे कालों के ऊपर बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, गलत तरीके से बर्ताव करते थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और विजय प्राप्त की। यानी वहीं से इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और सत्याग्रह आंदोलन में विजयी हुए और उन प्रवासी भारतीयों को उनके अधिकार दिलवाए। जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उनको अधिकार भी दिलवाया। स्वदेश लौटकर महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। और जब वहां से लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो लौटने के बाद भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, किससे? तो अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने अनेक सत्याग्रह आंदोलनों का प्रारंभ किया। कौन कौन से इनके आंदोलन थे? तो असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, नमक आंदोलन, हरिजन उद्धार आंदोलन। तो ये सब इनके आंदोलन है, याद रखेंगे, पूछा जाता है अनेक जगहों पर। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो साबरमती आश्रम में रहा करते थे। आश्रम के लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, सूत काटना। ये जो नियम बताए गए हैं ये साबरमती आश्रम के नियम थे। वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके लिए नियम थे।
उन्होंने कहा, जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकता वह इस आश्रम में नहीं रह सकता। यानी वहाँ आश्रम में, साबरमती आश्रम में वही रहेगा जो इन सभी नियमों का पालन करेगा, चाहे वो सत्य बोलना हो, अहिंसा का पालन करना हो, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना हो, चोरी न करना हो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना हो, सूत काटना हो, इन सब का। गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज भी प्रभावित थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा, इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होता है। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को गांधी जी बिड़ला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार में हमें चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। गांधी जी का पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका सत्य व अहिंसा का आदर्श युगों युगों तक हमारा रास्ता दिखाता रहेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।